एनडीए ने तय कर लिया है बिहार में 40 की 40 सीट शेयरिंग का पूरा फार्मूला। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर है। एनडीए के बीच जो है अभी बिहार में सरकार बनी है और सीट शेयरिंग को लेकर के बवाल मचा हुआ था। इधर चिराग पासवान हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, जीतन राम मांझी हुए, पशुपति कुमार पारस हुए, नीतीश कुमार और बीजेपी खुद 6 दावेदार है और 40 की 40 सीटें जो है वह बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। फार्मूला यह कहता है कि जो इस बार है बीजेपी जो है फिर से 17 सीटों पर लड़ने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एलजेपी जब 2019 में एक साथ थी, जब चिराग पासवान और जो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस एक थे, तो उस समय जो है उनको 6 सीटें मिली थी। अभी बहरहाल बता दें कि चाचा और भतीजा दोनों को खुश करना चाहती है एनडीए की सरकार। ऐसे में दोनों चाचा और भतीजा की पार्टी तो एक हो नहीं सकती, लेकिन दोनों को सीट शेयरिंग बराबर मिलने वाला है। ऐसा जो है अब अंदर की सूत्रों से आ रही है निकलकर खबरें कि अब जल्द ही लोकसभा चुनाव में समय बचा नहीं है और जल्द ही सीट शेयरिंग पर बात भी हो सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी जो है 17 सीटों पर जो है इलेक्शन लड़ी थी, वहीं जेडीयू जो है 17 सीटों पर लड़ी थी। जेडीयू और बीजेपी दोनों 17 सीटों पर लड़ी थी और बिहार की 40 सीटों में 6 सीटें जो है एलजेपी के पास थी, जब उस समय चिराग पासवान और उनके चाचा एक साथ थे। लेकिन इस बार दावेदार 2 और बढ़ चुके हैं, जीतन राम मांझी हुए और उपेंद्र कुशवाहा हुए। इस बार हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी एक साथ जो है एनडीए में है। इस बार सीट शेयरिंग पर जो है बात चल सकती है। एनडीए में जब चिराग पासवान आए हैं तो उनको भी सीट कुछ अहम मिलेगा, क्योंकि चूंकि लोजपा की 6 सीटें फिक्स थी तो उनके 2 पार्टी धड़े टूट चुकी है, इसलिए उनको 3-3 सीटें मिल सकती है। वहीं हम पार्टी को 2 सीटें, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जेडीयू की सीटें कम की जाएगी, उनको 13 सीटें बिहार प्रदेश से दी जाएगी। हो सकता है कि उनकी 4 जो सीटें हैं वह बिहार प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों से दी जाए। वहीं बीजेपी जो है इस बार बिहार में फिर से 17 सीटों पर इलेक्शन लड़ने वाली है। जल्द ही इसका ऐलान जो है एनडीए गठबंधन के तरफ से होने वाला है। लेकिन इस बार देखने वाली बात रहेगी कि क्या चिराग पासवान इतने बस में मान जाएंगे, क्योंकि चिराग जो है एक ऐसे एक्स फैक्टर माने जाते हैं कि जो जिधर जब चल जाए उधर वह उतने वोटों को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वह महागठबंधन में चल जाएंगे तो वो उतने वोटों को के साथ जाएंगे, वो उनका वोट शेयर कभी भी इधर उधर टूटने वाला नहीं है। चिराग इस बार क्या 3 सीटों पर मानते हैं, उनके चाचा को 3 सीटें, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें और जीतन राम मांझी तो पहले से ही बोल रहे हैं कि उनको 2 मंत्री चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। जी हाँ, यही कांग्रेस ने भी उनको ऑफर दे दिया बिहार में सीएम बनाने का। ऐसे में एनडीए जो है निराश नहीं करना चाहेगी और जेडीयू की सीट में से अब कुछ कट सकता है। ऐसे में जेडीयू जब नहीं रहती तो उनके छोटे दलों को जो है और ज़्यादा सीट मिल सकती थी, फायदा हो सकता था। लेकिन अब आ चुके हैं तो उनके छोटे दल जो है थोड़ा सा निराश रहेंगे, लेकिन एक साथ मिलकर इलेक्शन जरूर लड़ेंगे। बहरहाल देखने वाली बात रहेगी कि चिराग पासवान को 3 सीटें मिलती है तो कहाँ से मिलती है। चिराग उधर हाजीपुर सीट की भी मांग कर रहे हैं, जहाँ उनके चाचा भी मांग कर रहे हैं। जमुई के सांसद है, जमुई से तो वो छोड़ेंगे नहीं सीट। लेकिन बहरहाल अभी तक तो राजनीतिक सूत्र जो है अभी बता रही है यही, कहीं हो सकता है बीजेपी अपने सीट शेयरिंग को कम करे, जेडीयू की और सीटें कम हो और अपने छोटे छोटे दलों को जो है ज़्यादा खुश कर पाए, क्योंकि उनके छोटे दल जो है बिहार की राजनीति में एक्स फैक्टर बनेगी। क्योंकि बिहार और यूपी राजनीतिक लोकसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में अपने छोटे दलों को निराश करके बीजेपी सीट खोना नहीं चाहेगी। सभी छोटे छोटे दल जो है जेडीयू हुई, एलजेपी हुई, हम पार्टी हुई और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हुई, चिराग पासवान हुए, पशुपति कुमार पारस हुए, ये सभी ऐसे छोटे दल हैं एनडीए के गठबंधन में जिनका अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा पकड़ है। देखने वाली बात रहेगी कि ये जो छोटे दलें हैं उनको एनडीए खुश कर पाती है और अगले लोकसभा चुनाव तक अपने आप में फिक्स कर पाती है एनडीए को या फिर नहीं, या देखने वाली बात रहेगी। अभी तक फिलहाल में कोई सूत्र नहीं अंदर से निकल कर आई है। जल्द ही लोकसभा का चुनाव सर पर है। अब पहले बिहार में जो है विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, उसके बाद एनडीए गठबंधन के बारे में बताया जाएगा। जीतन राम मांझी इसके लिए पहले से ही अपनी 2 मंत्रियों की भी मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान भी उधर हाजीपुर सीट मांग कर रहे हैं, अपनी जमुई का भी सीट मांग कर रहे हैं और एक और सांसद उनको कहीं और से भी जो है सीट मिल सकता है। देखने वाली बात रहेगी कि कब तक यह सीट शेयरिंग का जो पूरा समीकरण है एनडीए अपने तरफ से जो है बिहार में उतारती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ।